यहाँ बात सिर्फ अपनी कामयाबी की नहीं है, बल्कि शायर अब ये बता रहे हैं कि इस अंधेरी दुनिया को रोशन करने के लिए इंसानी रिश्तों की ताकत कितनी जरूरी है। शायर यहाँ एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नफरत फैलाने से तो ये दुनिया और भी काली हो जाएगी और अंधेरी हो जाएगी। अगर इसे रोशन करना है तो उसका एक ही तरीका है, प्यार। शायर की बात बहुत सीधी और गहरी है। मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि एक रोशन दुनिया बनाने के लिए सबसे जरूरी शर्त है। और सबसे खास बात, ये किसी एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि हर दिल के लिए जरूरी है। चलिए अब अगले 2 शेरों पर चलते हैं। शायर ने इन दोनों को एक साथ जोड़कर ये समझाया है कि एक सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए हमारे अंदर कौन से गुण होने चाहिए। क्या खूब कहा है। असली बहादुरी इसमें नहीं है कि कोई कभी गिरे ही नहीं, असली बहादुर तो वो है जो गिरने के बाद फिर से उठ खड़ा हो। यही तो असली हिम्मत है, सहनशीलता है। और यहाँ एक बहुत ही बारीक बात है जिस पर गौर करना चाहिए। शायर कह रहे हैं कि हौसला हार के बाद नहीं, बल्कि हार से पहले चाहिए। मतलब हौसला एक तैयारी है, एक माइंडसेट जो हमें मुश्किलों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रखता है। अब शायर खुशी की दूसरी और शायद सबसे बड़ी शर्त बता रहे हैं। वो हमारे मन की हालत को सीधे सीधे हमारे बर्ताव से जोड़ रहे हैं कि हम दूसरों के साथ कैसा सुलूक करते हैं। शायर का ये सवाल हम सबको एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या सच में कोई दूसरों को तकलीफ देकर खुद खुश रह सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब अपने दिलों में जानते हैं। और शायर का जवाब भी बिल्कुल साफ है, नामुमकिन है। सच्ची खुशी तभी मिल सकती है जब हमारा दिल दूसरों के लिए साफ हो, दूसरों के लिए दया और अपनी खुशी का रिश्ता अटूट है। और अब हम पहुंचते हैं इस गज़ल के आखिरी शेर पर, यानी मक्ता पर। ये वो जगह है जहां शायर ज़रीफ अपना नाम इस्तेमाल करते हैं और पूरी गज़ल का निचोड़ हमारे सामने रख देते हैं। इन आखिरी लाइनों में शायर बिल्कुल साफ कर देते हैं कि इंसानियत और अच्छा व्यवहार दुनिया के किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। ये दुनिया पैसे से नहीं, इंसानियत से चलती है और उसी से बड़ी होती है। तो ये इंसान बनने का सलीका आखिर है क्या? ये सिर्फ अच्छे मैनर्स नहीं है, ये जीने की एक कला है जिसमें दया है, ईमानदारी है, इंसानियत है। और यही वो भीतरी रोशनी है जिसकी बात शायर ने पहले शेर से शुरू की थी। तो शायर हमें इसी एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। ये जो सफ़र बाहरी चांद की तलाश से शुरू हुआ था, वो असल में सच्ची इंसानियत को खोजने पर आकर ख़त्म होता है। शायद सबसे बड़ा अंधेरा बाहर